Today and this summit पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर सोमवार 1 सितंबर 2025 को 25वें शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए चीन के तियानजिन पहुंचे। वे ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ बैठक के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ गए थे। एससीओ शिखर सम्मेलन की सबसे यादगार तस्वीर तब सामने आई जब पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पाकिस्तानी पीएम को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गए। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक आसिम मुनीर 3 सितंबर को चीन के सैन्य परेड दिवस में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा वह चीनी अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बैठकों का हिस्सा होंगे। मुनीर के चीन में अन्य प्रमुख सदस्य देशों के साथ चर्चा करने की संभावना है। पीएम मोदी की एससीओ सम्मेलन में आतंकवाद को सपोर्ट करने को लेकर पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पहलगाम में हुआ भयावह आतंकवादी हमला न केवल भारत के लिए एक झटका था, बल्कि मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश के लिए एक खुली चुनौती भी थी। शहबाज शरीफ और शी जिनपिंग की उपस्थिति में पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि एससीओ को आतंकवाद पर दोहरे मानदंडों को स्पष्ट रूप से और सर्वसम्मति से नकारना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या कुछ देशों की ओर से आतंकवाद का खुला समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है। भारत पिछले 4 दशकों से आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कई माताओं ने अपनी संतानें खो दी और कई बच्चे अनाथ हो गए। हाल में हमने पहलगाम में आतंकवाद का एक बेहद घृणित रूप देखा। हमला न केवल भारत की अंतरात्मा पर एक आघात था, बल्कि यह हर उस देश और हर उस व्यक्ति के लिए खुली चुनौती था जो मानवता में विश्वास रखता है। एससीओ का आतंकवाद से निपटने के लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए। बता दें कि जब ये खबर सामने आई कि मुनीर भी पहुंच रहे हैं, तो बहुत से राजनीतिक विश्लेषकों ने ये कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को उस वक्त नज़रअंदाज किया गया जब मोदी जी और पुतिन जी एक साथ नजर आए थे, तो वही शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। इसलिए असीम मुनीर भी वहां पर अब उनके साथ नजर आए हैं। on the 80th anniversary celebration of the victory of Chinese people's struggle against terror, aggression, and also anti-fascist maneuvers globally. Excellency Mr. President, Pakistan and China are great friends, and this is not lip service. 240 million people in Pakistan, and what China has done for Pakistan in Russia has been structured by our elder generations, and this will go forever. No power in the world can disturb this equation. And I would like to once again thank you for your great sagacious leadership. Communist Party of China over the last many decades